तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है और काफ़ी लोग यहाँ पर उस स्टॉक को खरीद रहे थे और अभी भी वो काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी लोग ज़्यादा वहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं स्टॉक को। तो नाम है स्टॉक का दोस्तों सुमितोमो केम, मतलब सुमितोमो केमिकल लिमिटेड। 505 की फ़िलहाल के लिए प्राइस चल रही है दोस्तों। आज ये यहाँ पर 3.28% गिरा है पिछले महीने से और आज 17 रुपये से ये डाउन है। तो डेली का अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये काफ़ी ऊपर यहाँ पर खुला था। और यहाँ पर अगर हम एक साल के इसके रिटर्न्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। 116 रुपये के रिटर्न्स आए, मतलब 30% के ऑलमोस्ट रिटर्न आए हैं और 5 सालों में इसने 121% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर एक हम थोड़ा सा चार्ट एक बार स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से ये चार्ट मूव हो रहा है। तो यहाँ पर एक साल एक वन डे का ये डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 यहाँ पर 2020 में जो क्रैश आया था, अभी इसका आईपीओ आया था ऑलमोस्ट तकरीबन 2000 मतलब फरवरी 2020 में आया था शायद। और फिर वहाँ से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ तो अभी तक रुका नहीं है। तो यहाँ पर इसके हम कुछ एक तरीके से पहलू देख लेते हैं कि इसके जो फंडामेंटल है, जो यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल्स है वो फाइनेंशियल थोड़े से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिविडेंड यील्ड 0.02% की है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 का है। बेसिक ईपीएस इसका 9 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 254 यहाँ पर करोड़ से, मतलब इतना ज़्यादा मार्केट का कैपिटलाइजेशन इसका नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये स्मॉल कैप और मिड कैप के कैटेगरी में आ जाएगा। इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम Q1 FY22 का देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एज़ कम्पेयर टू Q1 FY21 का। FY मतलब फाइनेंशियल ईयर बेसिकली। तो जो 22 के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे 21 के क्वार्टर से। बाकी बैलेंस शीट इनकी इम्प्रूव हुई है। अगर हम देखा जाए तो Q2 के और Q4 के रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आए हैं। एनुअली अगर हम देखेंगे तो एनुअली इनका इनकम स्टेटमेंट अगर हम चेक करेंगे तो 2017 में जो रेवेन्यू था वो बढ़ा है दोस्तों 2021 तक। और यहाँ पर कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट का रेशोज़ है, प्रॉफिट मार्जिन भी इनकी एनुअली बढ़ी है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस शीट भी इनकी इम्प्रूव हुई है। अगर हम टोटल एसेट्स अगर हम देखेंगे, टोटल लाइबिलिटीज़ अगर देखेंगे तो लाइबिलिटीज़ कम हुई है एज़ कम्पेयर टू 2021 में लाइबिलिटीज़ इनके कम हुए थे। रेवेन्यू इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा है। और अर्निंग्स की अगर हम बात करेंगे तो जो ग्रीन एरिया में है दोस्तों वो एक्चुअल अर्निंग्स है इनके। तो एक्चुअल अर्निंग्स इनके बढ़े हुए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे जो रेवेन्यू है वो भी इनका काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एनुअली बेसिस पे इनका थोड़ा सा अर्निंग्स का इशू है, लेकिन जो रेवेन्यू है इनका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है दोस्तों। तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर से मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का जो भी एक तरीके से हम कहते हैं कि कंपनी का हमें प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, तभी हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। अगर हम उस कंपनी को नहीं समझ पाते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें नहीं पता हो, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता नहीं है तो वहाँ पर हमें तकलीफ़ हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिकली ये पूरा मतलब चैनल इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, तो इन्वेस्टमेंट पे ही हम फोकस करेंगे ना कि ट्रेडिंग पे। सुमितोमो केमिकल जो है दोस्तों ये इंडिया के लार्जेस्ट और लीडिंग कंपनी है जो कि है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, एग्रो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ इस सेक्टर की सबसे टॉप की कंपनी है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज भी है कि दोस्त पीआई इंडस्ट्री में हम लगाए पैसा कि सुमितोमो केमिकल में लगाए। सुमितोमो केम अब अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, इनका पोर्टफोलियो जो है प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस है और टेक्निकल भी है। और द कंपनी इज़ नोन फॉर डोमेस्टिक मार्केटिंग ऑफ प्रोप्रिएटरी प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जापानीज पेरेंट सुमितोमो केमिकल कंपनी। सो ये बेसिकली एक जापानीज पेरेंटल कंपनी है, उसका फिर इंडियन यहाँ पर इनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रांच है। बाकी इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे दोस्तों। अगर की पॉइंट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स, द कंपनी हैज़ प्रेजेंस इन ऑल द प्रोडक्ट सेगमेंट्स। अभी कौन से प्रोडक्ट्स में है तो इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगिसाइड्स,
फ्यूमिगेंट्स एंड रोडेंटिसाइड। तो बेसिकली जो भी खेत में जब भी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स मतलब उनके ऊपर फवारा मारने के लिए जो भी केमिकल यूज़ होता है वो कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाती है। यहाँ पे यूएस बेस्ड सब्सिडरी भी है इनकी। बाकी इनका जो जोग्राफिकली यहाँ पर डोमेस्टिक मतलब इंडिया से 78% का रेवेन्यू आता है और कम एक्सपोर्ट करते हैं 22% का ये एक्सपोर्ट करते हैं। की प्रोडक्ट्स इनका है ग्लायोफॉस्फेट, प्रोफेनोफस वगैरह, ये कुछ हर्बिसाइड है, कुछ इंसेक्टिसाइड है, कुछ फंगीसाइड है। फंगल ग्रोथ जो क्रॉप है उसके ऊपर फंगल ग्रोथ ना हो इसलिए फंगीसाइड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर रेवेन्यू का ब्रेकअप दिखेंगे दोस्तों, तो इंसेक्टिसाइड में 43% का रेवेन्यू ब्रेकअप है, हर्बिसाइड में 21% का और फंगीसाइड में 11% का। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंसेक्टिसाइड से आता है कंपनी को। जेनेरिक से 70% आता है, स्पेशलिटी में 20% ही आता है। यहाँ पर बैन कर दिए थे कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के, तो वो वहाँ पर बताया गया है FY20 में। R&D कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों 13 करोड़ का लगाती है कंपनी R&D के ऊपर। कैपेक्स भी कंपनी ने किया है, आप देख सकते हैं। FY24-25 तक कंपनी 120 करोड़ का कैपेक्स का प्लान लेके आ रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कर रही है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है इनकी दोस्तों, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ये लोग करने वाले हैं, 15% का EBITDA हर ईयर रखने वाले हैं ये लोग। तो ये काफ़ी, और डिमांड जो डोमेस्टिक है ग्लोबल है वो भी काफ़ी बढ़ रही है, तो फ़ायदा तो होगा। बाकी अगर हम रिसेशन की बात करें दोस्तों, तो वो यूरोप और अमेरिका में बोला जा रहा है कि आएगा, लेकिन इंडिया पे भी इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंडिया एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंपनी है, तो मुझे कंट्री है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और सुमितोमो केमिकल इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा, ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चर्चा तो हमारी हो गई दोस्तों। मैक्सिमम में चार्ट खोलता हूँ तो मैक्सिमम चार्ट इसका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पी रेशो हम एक बार देख लेते हैं। अभी वैल्यूएशंस मतलब जो पीछे के जो ग्राफ है दोस्तों वो EPS है, और ये जो है नॉर्मल जो ब्लू कलर की लाइन है ये पी रेशो है। पी रेशो फिलहाल के लिए काफ़ी डाउन है दोस्तों, और EPS काफ़ी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। अभी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है सर, तो हम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाव को देखना ज़रूरी होता है, लेकिन भाव को इतना भी भाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी हाथ से निकल जाती है। आज कंपनी का प्राइस 500 रुपये के आसपास है, कल कंपनी का प्राइस 2-4 महीने में या फिर 3-4 सालों में 1000-2000 हो जाएगा, तब आप लोगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आप देखेंगे तो 85 करोड़ के यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 2019 में। बाकी यहाँ पर 2022 में इनके 188 करोड़ के प्रॉफिट हो गए। OPM इनका कंटिन्यूसली बढ़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेट प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यूसली बढ़ा है। अभी ये देखेंगे 2011 में ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2012 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। मार्च 2022 में 603 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट 434 करोड़ का। स्टॉक सीरीजर 1 सालों में 21% के रिटर्न मिले दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छी है। कंपाउंड की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी रही है। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बोरोविंग्स इनकी काफ़ी कम है, मतलब 38 करोड़ की फिलहाल के लिए बोरोविंग्स इनके पास। रिजर्व्स इनके काफ़ी अच्छे पड़े हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। कैश फ्लो अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो -120 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो है, जो कि ये थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। कैश फ्लोस कंपनी के पॉजिटिव्स में होने चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे गलत पॉइंट लगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, प्रोमोटर ने थोड़ा सा ट्रिम किया है उसका शेयर, 80% से 45% तक लेके आए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में काफ़ी खरीदारी यहाँ पर हुई है, 4% का था तब से 6% का हुआ है। पब्लिक भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रही है। तो यह दोस्तों ओवरऑल रिव्यू इस सुमितोमो केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। तो यहाँ पर अगर आपको ये कंपनी, कोई भी सजेशन नहीं है, अगर आपको कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है और आपका एनालिसिस हमारा आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली अगर आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ROC और ROE दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है, डेट भी कंपनी के ऊपर कम है। एग्रोकेमिकल सेक्टर से है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया में खेती करना बंद हो जाएगा या फिर इंडिया में खेती करना बंद हो जाएगा। जो भी हम खाते पीते हैं खेती के ऊपर सब चलता है। कॉटन, हम कपड़े पहनते हैं तो कॉटन कहाँ से आता है? खेती से ही तो आता है। तो खेती के लिए खत पानी चाहिए, खेती के लिए इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है।
तो यहाँ पर अगर इसका मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। डिसीजन आपका है दोस्तों, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल के लिए काफ़ी कम है, तो काफ़ी चांसेस है इस कंपनी के ग्रो होने के फ्यूचर में, और आपके पैसा भी इस कंपनी के साथ ग्रो हो सकता है। यहाँ पर लो लगाया था कंपनी ने 341 रुपीज़ का, और 539 का इसने हाई लगाया था। तो अभी तो फिलहाल के लिए काफ़ी हाई पोजीशन पे चल रही है। इसमें थोड़ी सी गिरावट अगर आती है, डेली चार्ट में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसमें कोई गिरावट आती है तो वहाँ पर आपको खरीदी करना चाहिए। यहाँ पर तो दिवाली है, और दिवाली में आप अगर फटाके जलाते हैं तो पोल्यूशन होगा, तो जो भी आपका खर्चा, ऐसा नहीं है कह रहा हूँ कि फटाके मत जलाइए, लेकिन एक लिमिट में जलाइए। और अगर आपको यहाँ पर खर्चा करना ही है तो आप स्टॉक्स में खर्चा कर सकते हो, स्टॉक्स यहाँ पर ले सकते हो। डेली चार्ट में दोस्तों अगर RSI, यहाँ पर RSI आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, जो रेड कलर में वो मंथली RSI है, और जो येलो कलर में है जो वीकली RSI है। ग्रीन कलर में RSI अगर 40 के आसपास आता है दोस्तों, तो वहाँ पे यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो 450 रुपीज़ पे आया था, ऑलमोस्ट 425 रुपीज़ पे आया था यहाँ पर, राइट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल चुके थे। तो यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हो। अगर RSI यहाँ से यहाँ आता है 40 के अंडर आता है, 40 के नीचे आता है, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो स्टॉक्स ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।